बदलाव प्रकृति का नियम है, ठीक उसी तरह से एलआईसी भी समय समय पर अपने सिस्टम में बदलाव करती रहती है। कभी प्लान में बदलाव करती है, कभी कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव करती है, तो कभी काम करने का जो प्रोसेस होता है, पद्धति होता है, सिस्टम होता है, उसमें बदलाव करती है। इस तरह से IRDA के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2024 से एलआईसी 4 किस्म का बदलाव करने वाली है, जिसमें पहला बदलाव है जो मौजूदा पॉलिसी चल रहा है इसका बदलाव, और दूसरा है सरेंडर पॉलिसी का जो सरेंडर होता है उसमें बदलाव, तीसरा है NB न्यू बिजनेस में न्यू बिजनेस पास कराने में बदलाव, और चौथा हो जाए कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव। तो इस तरह से ये 4 बदलाव होने वाले हैं, जिसमें चौथा नंबर का जो बदलाव है कमीशन स्ट्रक्चर का बदलाव, वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अभिकर्ता, जो भी एलआईसी एजेंट एलआईसी से डिपेंड है, वो कमीशन पर ही निर्भर है, क्योंकि इसमें कोई तो सैलरी तो मिलता नहीं है। कमीशन वाला जो पार्ट है चौथा नंबर में है, जो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो कमीशन स्ट्रक्चर वाला भी बदलाव मैं आपको सही से बता पाऊंगा। मैं रोशन अली मोटिवेशनल स्पीकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप इसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी तरह से मैं नए टॉपिक लेके आपके लिए आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। तो चलिए बदलाव के बारे में बात करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। पहला बदलाव है जो मौजूदा पॉलिसी चल रहा है उसका बदलाव। तो जो मौजूदा पॉलिसी चल रहा है उसका हो सकता है कि प्लान का नंबर जो है वो चेंज हो जाए। तो पहले 914 था, पहले 814 था, फिर 914 था, उससे पहले 14 नंबर टेबल था, इस तरह से 815 था जीवन आनंद का, फिर 915 हुआ। तो इस तरह से बदलाव होता रहता है पॉलिसी के नाम में, पॉलिसी के फीचर्स में, पॉलिसी के नंबर में। आने वाले दिनों में बदलाव हो सकता है। अभी की जो पूरी पॉलिसी है वो क्लोज हो जाएगी, और एक नए ढंग से, एक नए पैकिंग में समझिए पॉलिसी 1 अक्टूबर से लॉन्च करने वाली है एलआईसी। दूसरा बदलाव है सरेंडर में बदलाव। सरेंडर में क्या बदलाव? सरेंडर पहले के जो अभी मौजूदा पॉलिसी है उसमें सरेंडर 3 साल में सरेंडर कर सकते थे। पॉलिसी 3 साल रेगुलर चला हुआ है, तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, और सरेंडर कराने में कुछ चार्ज भी कट जाता है। जो चार्ज एक पॉलिसी होल्डर को लगता है कि वो समझ के ऊपर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, और एलआईसी ने इसको सर्वे किया और समझा कि एक पॉलिसी होल्डर हो जाता है, समझ में जो दूरी हो जाती है, बस इसका सबसे बड़ा कारण है ये सरेंडर को लेके। एक पार्टी अगर सरेंडर कराता है 3 साल पे या 5 साल पे, उनका 3 साल पॉलिसी चला रहता है, तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है, तो वो मार्केट में फिर उसी टाइप से बोल देते हैं एलआईसी बेकार है, एलआईसी में नहीं डालना चाहिए, एलआईसी बहुत सारा पैसा जरूरत पड़ने पर बीच में निकालने पर काट लेती है। तो एलआईसी ने इस वीकनेस पॉइंट को समझा, और एलआईसी आज जो 1 अक्टूबर से बहुत अच्छा चीज़ है उसमें संशोधन कर रही है कि पॉलिसी सिर्फ 1 साल चला हुआ होना चाहिए, और पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, पॉलिसी होल्डर सरेंडर करा सकता है सिर्फ 1 साल चला हुआ। और सरेंडर चार्ज जो पहले लगता था वो बहुत अब नॉमिनल लगेगा, बहुत कम लगेगा, और 1 साल में पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का ये बदलाव होने वाला है। और तीसरा जो मैंने बताया न्यू बिजनेस में बदलाव। न्यू बिजनेस अभी तक जो हो रहा था, BOC भी हो रहा था, और क्या ग्रीन चैनल भी चल रहा था, लेकिन अब जो भी पॉलिसी होगा आने वाले 1 अक्टूबर 2024 से, वो आनंदा से होगा। आनंदा तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आनंदा का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर अभिकर्ता नव व्यवसाय डिजिटल अनुप्रयोग। ये 6 जनवरी 2021 से लॉन्च हुआ है। ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 6 जनवरी 2021 से ही ये नया कंसेप्ट एलआईसी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया NB के लिए, और उस डेट से ही लगभग 3.5 साल हो गया। उस डेट से ही कंपनी एलआईसी अभिकर्ता के जरिए हो, DO के जरिए हो, AVM के जरिए हो, BM के जरिए हो, मार्केटिंग मैनेजर के जरिए हो, प्रोडक्ट मैनेजर के जरिए हो, हम एलआईसी एजेंट को सिखाने का प्रयास कर रही है कि आप आनंदा सीखिए, आनंदा से पॉलिसी कीजिए, आनंदा सीखिए, आनंदा से पॉलिसी कीजिए। तो कुछ एजेंट ने सीखा और किया भी और कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एजेंट इससे पीछे भागते हैं और इसको करना नहीं चाहते हैं, और इससे दूरी बनाए हुए हैं, और नेगेटिव बात से बोलते हैं ये तो बेकार है, ये होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉलिसी तो ग्रीन चैनल ही रहेगा, एलआईसी नहीं तो एलआईसी को ऐसे दिक्कत हो जाएगा, एलआईसी में बिजनेस नहीं आएगा। बहुत तरह का नेगेटिव बात लोग ठीक उसी तरह से बोलते हैं जैसे पहले के ज़माने में बोला जाता था। इसका एग्जांपल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे समझ में आया बात करते करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिलीप कुमार की फिल्म थी 1957 की नया दौड़। उस दौड़ का कहानी क्या था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा, तो ये आनंदा के बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उस फिल्म में क्या था कि जो हीरो का
जो उनको जो किरदार मिला था वो टांगा चलाने का किरदार मिला था, और उसमें वो टांगा चलाते थे। तो उस टाइम में ये फिल्म चूँकि 1957 की है, तो उस टाइम में नया नया ईजाद हुआ था, गाड़ी चलना, बस चलना, जीप चलना उस टाइम में नया नया बना था। तो ये सब जो धीरे धीरे चलने लगा, तो जितने भी टांगे वाले थे उन्होंने इसका विरोध किया कि ये नहीं चलना चाहिए, हम टांगे वाले बेरोजगार हो जाएंगे, ये गाड़ी है, इससे एक्सीडेंट होगा, इससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इसमें इंजन फेल होगा, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारा नेगेटिव बात सब आए। लेकिन आज के हालत में देखिए, आज मोटर का ही ज़माना हो गया और टांगा कहाँ चला गया। तो ठीक उसी टांगा की तरह ये भी ग्रीन चैनल है, इसको भी जाना है, आनंदा को हमारे सामने में आना है। तो जो भी एक नया आविष्कार होता है उसको थोड़ा सा एडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा विरोध तो होता है, लेकिन एडॉप्ट लोग कर ही लेते हैं मजबूरी में। और आप अगर एडॉप्ट नहीं कीजिएगा आनंदा को, तो कोई नया एजेंट बनेगा वो एडॉप्ट करेगा, आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए आपका जो पुराना फील्ड है, जमा हुआ फील्ड है, आप इससे कमा रहे हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 20 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं, तो आपको सीखना तो ज़रूरी है। और ये बहुत आसान चीज़ है, आप बस सीख लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो गया। जब तक सीखे हुए नहीं हैं तो ये आपके लिए बहुत भारी है। मेरा आने वाले वीडियो में मैं बहुत सरल तरीका में आनंदा हर वीडियो लाने वाला हूँ, जो आप तक मैं पहुँचाऊँगा और आपको सिंपली वे में मैं समझाने का कोशिश करूँगा। ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, AVM से मिल सकते हैं, BM से मिल सकते हैं, DO साहब से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सर आनंदा के बारे में बताइए। चूँकि अब दिन ज़्यादा बाकी रहा नहीं, अब 1 अक्टूबर 2024 से जो भी बीमा बेचिएगा वो बीमा आनंदा से ही बेचना होगा आपको। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि एक बैग हम पर थोप दिया, एक बैग आनंदा पॉलिसी आ गया, हम कैसे करेंगे, तो ये भी आप एक बैग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन में आप देखिएगा एक प्रेस रिलीज लेटर है, वो लेटर भी मैंने दिया है आपके यादगिरी के लिए, आप इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 6 जनवरी 2021 को LIC ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, तो लगभग 3.5 साल हो चुका है। तो ये बोलने में फिर बनेगा नहीं कि अभी नया नया चीज़ आया और हम पे कर दिया, हमको ट्रेनिंग इसका नहीं दिया, ठीक है। तो इसका ट्रेनिंग आपको आगे बढ़ के खुद आपको लेना पड़ेगा। ऐसे तो सस्ता तैयार है देने के लिए, लेकिन क्या देने के लिए तैयार है, लेकिन एजेंट तो इससे भाग रहे हैं। जैसा पहले हुआ करता था, जो पहले का भी करता है, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने जो भी करता है, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो जानते होंगे कि जब BOC चल रहा था, तो ग्रीन चैनल का जब कॉन्सेप्ट आया, तो लोग जब बीमा लेके आते थे बोलते थे अरे BOC नहीं हो रहा, ग्रीन चैनल हो रहा है, फॉर्म लेके भागो, मतलब अभी काम नहीं करना है, BOC जब होगा तब कराएंगे। ग्रीन चैनल से जैसे लगता था कि डर लग रहा है, ठीक उसी तरह से आज भी आनंदा से डर जैसा लग रहा है कि ये नया चीज़ है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या OTP आएगा, नहीं OTP आएगा, कहाँ पर टिपना है, कैसे क्या करना है। तो ठीक, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा और मजबूरी में सीखिए या जैसे भी आप सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये फील्ड में आपको रहना है, तो नहीं रहना है तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं सीखिए, सिर्फ रिन्यूअल पर जिंदा रहिए। रिन्यूअल पर आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आने वाला 1 अक्टूबर से LIC पूरा गांठ मान ली है कि जो भी पॉलिसी होगा वो आनंदा से होगा। इसलिए आप आनंदा सीखना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब यूनिवर्सिटी में तो इसका वीडियो भरा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से, और ब्रांच लेवल पर भी आप सीख सकते हैं, अपने मित्र से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो एक्सपर्ट हो गए हैं, जिनको अवार्ड मिला है ऑफिस में, आनंदा के हीरो, आनंदा के वीर, इस टाइप से अवार्ड सब मिला हुआ, उनसे मिल के, उनसे 10 मिनट बैठ के उनसे पूछ के सीख सकते हैं। अरे ज्ञान लेना है तो पकड़ के भैया बंधु का के सीखना पड़ेगा, आपको जानकारी लेना पड़ेगा, फिर आप जानकार होंगे तो फिर आप किसी को जानकारी दीजिएगा। जानकारी लेने से कोई छोटा नहीं रहता, कोई आपसे उम्र में छोटा ही हो उससे भी आप सीख सकते हैं, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इसीलिए मैं ये आनंदा पर कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक उसी के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, आनंदा एकदम ज़रूरी है। और आपको मार्केट में टिके रहने के लिए, अपने फील्ड में टिके रहने के लिए, अपने साख को बचाए रहने के लिए NB तो करना ही है आपको, NB के लिए आनंदा सीखना पड़ेगा। अब चौथा में आते हैं, चौथा और लास्ट बदलाव में हम आते हैं, जो एकदम ही ज़रूरी है हर अभिकर्ता को जानना समझना, कमीशन स्ट्रक्चर। तो कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा हम समझ ले, पहले सिप का समझ लेते हैं और इंडेक्स प्लस का समझ लेते हैं, जो मंथली में भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कुछ भी हो सकता है। मंथली सिप मिनिमम 4000 का होता है, जो यूनिक लिंक प्लान है, जिसको शेयर मार्केट का पॉलिसी बोलते हैं। तो उसका कमीशन स्ट्रक्चर आपको अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, DO साहब से पूछ सकते हैं, और मैं भी कुछ बताया था। तो उसमें कमीशन क्या है कि शुरू में कम मिलता है और लास्ट में जाके ज़्यादा मिलता है। शुरू में क्या है, उसमें 4% मिलता है, फिर 4 मिलता है, फिर लास्ट में जाके 7.5% उसमें कमीशन, मतलब कि लास्ट में जाके कमीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से इंडेक्स प्लस में है, जो यूनिक लिंक पॉलिसी है, जो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं। तो ठीक वही कंसेप्ट अब हर पॉलिसी के लिए LIC लाने जा रही है कि कोई भी पॉलिसी हो, यूनिक लिंक हो या नॉन यूनिक लिंक पॉलिसी हो, जो हमको फर्स्ट ईयर कमीशन मिला करता था 25, 35, 15 जो कमीशन मिला करता था, वो कमीशन अब फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कमीशन अब फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। हो सकता है मे भी वो कमीशन आपको तीसरे साल से मिले, चौथे साल से मिले या दूसरे साल से मिले। इसका अभी क्लियरिफिकेशन IRDA की तरफ से या LIC की तरफ से नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको जो रिन्यूअल का कमीशन होता है, वही कमीशन आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। तो इससे फ़ायदा बहुत सारा है।
कुछ दिन हमको, हाँ, आपको लगेगा ऐसा कि मेरा इनकम कम हो गया, मैंने 1 लाख का बिजनेस किया तो इतना कम कमीशन आया, लेकिन तो तीसरे साल या चौथे साल तो आपको कमीशन तो आएगा। लेकिन इससे एक ये क्लियर हो जाएगा जो मार्केट में नेगेटिविटी या गंदगी या फैलाए हुए हैं, जो कमीशन छोड़ने का और छुड़ाने का जो एक एक गलत रवैया जो चल गया है, ये रवैया जो है LIC इसको पूरी तरीके से साफ़ करना चाहती है। साफ़ करने के लिए ये प्रोसेस में जाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में कमीशन ही नहीं मिलेगा तो कोई छोड़ेगा क्या, ठीक है। तो उसके बिना काम करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारा कमी आएगी। ये जो खराबी है, कमीशन छोड़ने वाला खराबी, इसमें बहुत सारा कमी आएगी और लोग खुशी खुशी अब बीमा कराएंगे। जो कम है वो कम पे ही काम चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर से तो पॉलिसी आना ही है। और उससे एक बात और क्या है कि LIC चाहती है कि एक एजेंट का कस्टमर से रिलेशन बना हुआ रहे, तो बना हुआ रहे। लेकिन यहाँ होता क्या है कि फर्स्ट ईयर एक बार LIC खोला, उसके बाद उस पार्टी को भूल गए, उसको छोड़ दिया, फिर अपने काम में लग गए, फिर अपने दूसरे काम में लग गए, फिर नए पार्टी को खोजा, उसका रिन्यूअल जमा हुआ नहीं हुआ। बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है जो पॉलिसी होल्डर बताते हैं, जो LIC ने सर्वे किया है, जो एजेंट के इन्वॉल्व नहीं रहने पे, मतलब एजेंट को याद नहीं कराने पे वो पॉलिसी नहीं जमा कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते हैं। एजेंट 1-2 बार टच करता है तो पॉलिसी क्या है, जमा हो जाता है। तो अगर ये फर्स्ट ईयर का जो कमीशन LIC दूसरे साल या तीसरे साल देगी, तो एजेंट तो ऑटोमेटिक मतलब कि बहुत ज़्यादा टच में रहेंगे कि तीसरे साल हमको मोटा कमीशन मिलने वाला है, इससे टच में रहना चाहिए। तो टच में बने रहेंगे तो एक अच्छा रिलेशन भी बनेगा और अच्छा बिजनेस ग्रो होने का बहुत सारा चांस भी रहेगा। तो इसके लिए 4 बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से आने वाला है LIC में, और LIC इस बदलाव को करने वाला है। इसलिए ये मेरा वीडियो जो भी सुन रहे हैं, जिनको भी ये मेरा वीडियो पसंद आया, वो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और लाइक करने के बाद इस वीडियो को आप अपने बंधु तक, अपने दोस्तों तक, जो आपके LIC एजेंट दोस्त हैं, उन तक, अपने DO तक ये मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। पहुंचाने का माध्यम शेयर है, आप शेयर कर दें, शेयर कीजिएगा, उनको भी ये जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये जानकारी बेहद ज़रूरी जानकारी है, जो मैंने रिसर्च करके कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। और आप कमेंट मुझे ज़रूर करें, आप कमेंट करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मेरे अंदर क्या छूट गया, क्या बताने को रह गया, क्या आपको समझ में नहीं आया, वो मुझसे समझ में आ जाता है, क्योंकि कमेंट ही बात करने का एक जरिया है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको और क्या ज़रूरत है, और क्या मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो में। जय हिंद।